अरहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांग लेके उपकारी है। तेने को स्वरूप जान रागत भई जो भक्ति काय को नवाए ए स्तुति उच्चारी है। धन धन तीन ही से काज सब आज भय कर जोरी बारंबार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगल भावना के साथ हमने अपना मंगलाचरण किया कि हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। अब जो मुक्त जीव हो चुके हैं, जिन्होंने यह दशा पा ली है, आखिर उन्होंने कैसे वह दशा पाई है एवं हम भी उनके साथ रहे हैं और हमने अभी तक मोक्ष को प्राप्त क्यों नहीं किया है। आखिर ऐसे क्या भाव किए उन्होंने कि वह तो मोक्ष पधार गए हैं लेकिन हम अभी तक संसार में ही हैं। तो बस इसी के साथ हम आज का विषय पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है पंचभाव। पंचभाव जो कि तत्वार्थ सूत्र सबसे कहा जाए तो प्रख्यात जो ग्रंथ हुआ है, जिसकी टीका हजारों में है, ऐसा ग्रंथ तत्वार्थ सूत्र के दूसरे अध्याय में पंचभावों का वर्णन है। आज अपन उसी को समझने जा रहे हैं। देखिए पंचभाव, इसमें भाव जो शब्द आ रहा है, पंच तो क्लियर है सभी को कि पंच मतलब होता है पांच। अब भाव में देखें तो इसमें भू धातु है एवं इसमें घय प्रत्यय से यहाँ पे भाव बनता है एवं धवला में भी इसकी व्युत्पत्ति आती है भवनम भवति इति भावः। ठीक है, अब भाव तो ये हुआ, लेकिन अब जो भाव है उसके और अन्य क्या क्या अर्थ होते हैं उसको देखते हैं। देखिए, एक तो अपन सभी को पता है, संस्कृत में पढ़ा होगा कि भू धातु अर्थात क्या होता है, होना। एक अर्थ तो होना होता है, लेकिन जो यहाँ पे अपने को इष्ट है वो अर्थ क्या है, भू मतलब परिणाम। परिणाम, क्योंकि पंच भाव में भाव जो लेंगे वो परिणामों की अवस्था से अपन लेंगे एवं इन्हीं की तारतम्य अवस्था से ही ये पांचों भाव बनते हैं। देखिए तत्वार्थ सूत्र, यह एक ऐसा ग्रंथ है जो कि ना सिर्फ दिगंबर समाज में अपितु श्वेतांबर में भी पूर्णतः माननीय है। यह ग्रंथ को कोई भी नकारता नहीं है एवं इस ग्रंथ में ऐसे, मतलब इसको आप ऐसा समझिए कि जो एक ग्रंथ है ये अपने जैन धर्म की डिक्शनरी ही है। आपको जो भी टॉपिक चाहिए है आप इस पर जाइए, कहीं ना कहीं इसका वर्णन आपको मिल ही जाएगा। एवं यहाँ नहीं तो टीकाओं में तो भरपूर से गंधस्थी महावास 84,84,000 श्लोक प्रमाण है। क्या क्या नहीं होगा उसमें, परंतु वे उपलब्ध नहीं है। सर्वार्थ सिद्धि आदि महान अपने पास टीकाएं उपलब्ध हैं, उनमें संपूर्ण जैनागम का कहें तो सार एवं आगम ये सभी भरा हुआ है। चलिए, अब पंचभाव जो हम पढ़ रहे हैं, आखिर ये और किन किन ने इस पर अपनी लेखनी चलाई है, मात्र इतने ही टॉपिक पर, पंचभाव पर। तो इस पर कुछ मिले हैं, जैसे एक आता है श्रुत मुनि है, उन्होंने एक जो अपना रचना लिखी है वह है भाव त्रिभंगी, इस नाम से एक आती है। एवं एक और आपने अगर देखा हो तो अमन जी भाई साहब जहाँ रहते हैं उन्हीं के बाजू में बिमला बहन जी रहती हैं, ब्रह्मचारी बिमला बहन जी, उन्होंने भी एक इस पर लेखनी चलाई हुई है अपनी, और उसका नाम है पंचभाव। एवं एक आते हैं भाव संग्रह नाम से ग्रंथ, जिसकी जो रचना है ये है वामदेव आचार्य हैं, इन्होंने इस पर भी लेखनी चलाई हुई है। देखिए यहाँ हुआ, अब जो ये पंचभाव हैं आखिर ये किसके होते हैं और जो अपने द्रव्य हैं किन किन द्रव्यों में पाए जाते हैं, तो स्पष्ट ही पता चलता है कि जानने देखने की चेतन रूप जो शक्ति है वह मात्र जीव द्रव्य में ही है। अतः हमने पीछे जो भू का अर्थ किया था वह भाव किया था, और भाव मतलब परिणाम, और जो परिणाम होते हैं वह मात्र जीव द्रव्य में ही होते हैं। अतः हमें ख्याल आता है कि अन्य द्रव्यों में पंचभाव ना होकर मात्र है जीव द्रव्य में ही होते हैं। चलिए, अब जो हम यहाँ पे मुख्य जो शब्द पढ़ेंगे इसमें आएगा अपना औपशमिक, छायिक, छायोपशमिक, पारिणामिक, औदयिक।
जो यहाँ शब्द आ रहे हैं औपशमिक, इसको मैं पहले क्लियर करूँ कि यहाँ पे जो है इसमें उपशम शब्द है एवं इसमें घय प्रत्यय होके एक होता है यहाँ पे, एवं आगे जो है औपशमिक, उपशम का औ हो जाता है, उसमें आदि वृद्धि होने के कारण इसका पूरा बनता है औपशमिक। एवं ऐसे ही छायोपशमिक आदि में भी समझना चाहिए। चलिए अब हम अपना विषय प्रारंभ करते हैं। तत्वार्थ सूत्र से लिया गया पंचभाव। देखिए इसमें एक पंक्ति आती है, आत्मा को पहचाने बिना अनात्मा को भी नहीं पहचाना जा सकता है। वैसे ही जब तक जीव अपने भावों को नहीं पहचानेगा तब तक वह अपना स्वरूप भी नहीं पहचान पाएगा। इसके लिए मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको। एक पिताजी थे, उन्होंने अपने पुत्र से बोला कि जाओ अंदर से 5 रुपये ले लेते हैं, अभी 5 रुपये लेकर आओ, ठीक है। तो वो बच्चा गया और वहाँ से 10 रुपये का कॉइन ले आया। कॉइन की बात कर रहा हूँ मैं, है ना, नोट मत लेना, अभी 5 रुपये का कॉइन लाओ। तो वो क्या किया, उसने 10 रुपये का ले आया। तो मुझे ये बताओ आप कि क्या उसे 5 रुपये का कॉइन जो है वह कैसा होता है, इस संबंधी उसे ज्ञान था क्या? नहीं था। क्यों? वरना वह लाता, अन्यथा लाया है वह। तो इससे ज्ञात होता तो है कि उसको 5 रुपये का ज्ञान तो नहीं है, परंतु इससे ये भी पता चलता है कि उसको जो 10 रुपये का कॉइन है वह कैसा होता है, उसका भी उससे ज्ञान नहीं था। अतः हमें भी अपने भाव भले ही कैसे हो, मलिन हो या फिर कैसे भी हो, उसमें से अपने को आत्मा मुख्य करना है एवं अपने भाव किस भावों के कारण हमारे यहाँ से परिणाम हो रहे हैं कि हम संसार में ही भटक रहे हैं, वह हमें खोजना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सब इसका देखते हैं कि जो औदैहिक भाव है उसमें क्या होता है कि कर्मों के फलदान देने की सामर्थ्य रूप शक्ति आदि जो होती है उनका उदय होता है, तो वह औदैहिक भाव होता है। ऐसे ही क्षयोपशमिक होता है, उसमें देखिए क्षय और उपशम, यद्यपि ये 2 शब्द हैं परंतु उसमें क्षय भी होता है, उपशम भी होता है एवं उदय भी होता है। उसके बाद क्षायक, कर्मों का सर्वथा क्षय होने से क्षायक भाव नाम पाता है। पारिणामिक, पारिणामिक क्या है? यह मात्र कर्मोपाधि निरपेक्ष भाव है, इसलिए यह मात्र जीव के स्वभाव से उत्पन्न होता है, इसलिए से पारिणामिक भाव कहते हैं। ये जो हमने अभी भाव देखे हैं, यह 4 भाव जो हैं पारिणामिक को छोड़कर, इन सबको तो बोलते हैं औपाधिक भाव, क्योंकि ये उपाधि से जनित भाव हैं। कर्मों की उपाधि से जनित भाव होने से इन्हें औपाधिक भाव कहते हैं। एवं जो पारिणामिक भाव है वह स्वाभाविक भाव है, क्योंकि वह कर्म जनित उपाधि से रहित होकर मात्र अपने आत्मा से ही, अपने स्वभाव से ही सदा प्रकट है, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति से मुक्त होते हैं। चलिए अब एक एक को जानते हैं हम। सर्वप्रथम औपशमिक भाव। देखिए ज्ञान एवं चारित्र संबंधी जब भावमल दब जाने से जो जीव के भाव होते हैं उसको हम औपशमिक भाव कहते हैं। यह तो हुई आत्मा के संबंध में बात। अब इसी में देखें कर्मों के अपेक्षा से, तो देख समझेंगे अपन कि कर्मों का फलदान रूप सामर्थ्य से अनुद्भव मतलब दब जाना, उसको बोलते हैं औपशमिक भाव। इसको एक उदाहरण से भी अपन समझते जाएंगे सभी भावों को, कि अपन ने सभी ने सुना होगा उदाहरण कि पानी का सुना होगा। तो जिस प्रकार से पानी का एक गिलास है और अपन कहेंगे औपशमिक की बात कर रहे हैं, उसमें मिट्टी डली हुई है कुछ, तो जो वो मिट्टी है वह पूरे में ना होकर, वह अभी है तो पानी में मिट्टी गिलास में, लेकिन वह कैसी अभी दबी हुई है। इसलिए ऐसे जो भाव होते हैं, मतलब कर्म जनित तो हैं परंतु अभी वह दबे हुए हैं, उदय में नहीं आ रहे हैं, इसलिए उसको औपशमिक भाव कहते हैं, ऐसा जानना। आगे बढ़ें। क्षायक भाव। क्षायक भाव से हमें ख्याल आता है कि क्षायक अर्थात क्षय, जिसमें कि सर्वथा कर्मों का क्षय हो चुका है, उसको क्षायक भाव कहते हैं। इसके लिए भी उदाहरण देखें इसी संबंधी। तो जो पहले उदाहरण में अपन ने देखा था कि गिलास में कुछ कुछ गंदगी अभी नीचे बैठी हुई थी, वैसे जो क्षायक भाव है उसमें यद्यपि पानी जो है वह जैसा औपशम्य का उपशम्य था ना निर्मल, वैसे ही इसमें भी उतना ही निर्मल है, परंतु अंतर क्या है, औपशम्य का कभी ना कभी भविष्य में उदय आएगा ही आएगा, लेकिन जो आपका ये क्षायक है इसमें अब भविष्य में उदय आने वाला नहीं है, क्योंकि इसका सर्वथा त्याग हो चुका है। इस प्रकार से क्षायक का रहा। इसमें अगर काल देखें तो जो औपशम्य का काल होता है वह उत्कृष्ट एवं जघन्य दोनों ही अंतर्मुहूर्त ही होता है, और क्षायक का जघन्य काल तो अंतर्मुहूर्त है,
परंतु उत्कृष्ट काल जो है वह है अंतर मुहूर्त सहित 8 वर्ष कम 2 कोड़ी पूर्व अधिक 33 सागर। यह छायक भाव का उत्कृष्ट काल है, इसके पहले भी मोक्ष होने में कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा भाव छायोपशमिक भाव। देखिए छायोपशमिक में क्षय उपशम यह शब्द है, इसमें साथ में उदय भी लगाना आपको। तो चारित्र की आंशिक शुद्धि अवस्था होती है एवं जब स्वसन्मुख पुरुषार्थ से श्रद्धा की और चारित्र की आंशिक शुद्धि होती है उसको यहाँ पर छायोपशमिक भाव कहा है। यह तो हुई आत्मा से सन्मुख परिभाषा। इसको अगर कर्म की निरपेक्ष सापेक्षता से देखा जाए तो दर्शन मोहिनी एवं चारित्र मोहिनी का फलदान सामर्थ्य रूप से उद्भवन भी एवं अनुद्भव भी दोनों जब होता है उसको छायोपशमिक भाव कहने में आता है। इस प्रकार से हमारा छायोपशमिक भाव हुआ। अब इसको यदि हम उदाहरण में घटाएं तो जो पानी है, अब देखिए इसमें थोड़ा सा आपको समझिए, आप पानी का गिलास है, इसमें देखिए नीचे जो मिट्टी आदि है गंदगी है वो दबी भी हुई है, कुछ कुछ उदय में भी है एवं कुछ कुछ हो सकता है ऊपर। आपको थोड़ा सा मानना पड़ेगा क्योंकि अपन उदाहरण यही ले रहे हैं। जो पानी है वह कुछ शुद्ध भी है, कुछ मलिन भी है और कुछ दबा हुआ भी है। इस प्रकार से तीनों अवस्था सहित छायोपशमिक भाव कहलाएगा। इसका काल देखें तो जग्न तो अंतर मुहूर्ती है एवं उत्कृष्ट इसका जो है वह 4 कोटि पूर्व अधिक 66 सागर इसका उत्कृष्ट काल है। हाँ, अब इसी में देखें तो आंशिक विकार तथा आंशिक अविकार को ज्ञान दर्शन वीर आदि का छायोपशमिक भाव समझ लेना चाहिए। बराबर यहाँ पे जो मैंने पढ़ा है यह मात्र इसलिए पढ़ा है कि आंशिक इसमें जो बोला गया है वह ज्ञान दर्शन वीर सभी गुणों का आंशिक आंशिक रूप से उदय भी होता है, क्षय भी होता है और उपशम भी होता है। चलिए अपना चौथा भाव जो है वह है औदैहिक भाव। औदैहिक भाव जो है वह हम सभी में पाया जाता है, सभी संसारी जीवों में पाया जाता है, क्योंकि यह जो है वह संयोगों की अपेक्षा से जीव अपनी कर्तृत्व बुद्धि की अपेक्षा से संयोगों से ही इष्ट अनिष्ट बुद्धि करता है एवं जिस कर्म आदि जैसे उदय में आते हैं वह उस रूप ढल जाता है जिससे उसके विकार परिणाम ही होते हैं, क्योंकि वह पुद्गल आदि की परिणति में झुकता है जिससे कि स्वभाव के दूर जाता है, अतः वह संसार का ही कारण है। इसलिए औदैहिक भाव अपन ने समझाए। पारिणामिक भाव अंत जो लास्ट है अपना, पारिणामिक भाव यह है कि सहज जो अपना स्वभाव है वह ही पारिणामिक भाव है। पारिणामिक भाव जो है वह कर्म की सापेक्षता से नहीं है, मात्र वह अपने स्वभाव से ही प्रकट होने वाला है। अतः पारिणामिक भाव जो है वह कर्मों से कुछ संबंध नहीं रखता है। पारिणामिक भाव के कारण ही हम जी रहे हैं एवं उसी के कारण ही हम जीव कहलाते हैं। चलिए ये तो हुई हमारी बात पंच भावों पर। अभी पंच भाव जो हैं इनके हम भेद ना बताकर आगे और कुछ और चर्चा है, इसलिए बस आपको नाम गिनतियों में बस बता दे रहा हूँ किसके कितने होते हैं। तो जो अपना सर्वप्रथम औपशमिक भाव है इसके 3 भेद होते हैं एवं औपशमिक देखिए औपशमिक भाव जो है इसके मात्र 2 ही भेद होते हैं। छायक भाव जो है इसके 9 भेद कहे हैं एवं जो छायोपशमिक जिसको कि अपन मिश्र भाव भी कहते हैं इसके 18 भेद होते हैं एवं जो औदैहिक भाव है इसके टोटल 21 इस प्रकार से भेद होते हैं। अंत में बचा पारिणामिक भाव, इसके 3 भेद होते हैं। चलिए यह अपनी बात हुई। आखिर अब हमने जो सुना पढ़ा इसको जानने से हमारा क्या लाभ होगा, इसको तो हमें जानना अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे लाभ के बिना तो मतलब पढ़ने का कोई औचित्य नहीं है। हमें उसका पता होना चाहिए कि हमें क्यों पढ़ रहे हैं। अतः ये भी देखते हैं। देखिए सर्वप्रथम यहाँ पारिणामिक भाव लेते हैं। तो पारिणाम भाव से कहा है कि जीव अनादि अनंत है एवं एक शुद्ध चैतन्य स्वभावी है। इसको जानने से हमें पता चलता है कर्म से हम निरपेक्ष ही हैं, अतः हमें हमारा स्वभाव जो है वो सदा विद्यमान रहने वाला है। इसीलिए हमें उस पर ही दृष्टि करना चाहिए, तो ही हम शुद्धता को प्राप्त हो सकते हैं। ठीक है, औदैहिक भाव दूसरा लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि जीव की जैसी भी संयोगवश विकारी अवस्था पड़ती है तो जीव उसके अनुसार हो जाता है एवं स्वयं जड़ रूप झुक जाता है।
अब स्वयं जड़ रूप झुक जाता है एवं अपने स्वभाव को भूल जाता है, इसलिए औदैहिक भाव जैसा कर्म का उदय होता है वैसा यह जीव कर्म जैसे होते हैं उस रूप से झुक जाता है। अपन ने पूजन में भी पढ़ा होगा, कुछ पंक्तियाँ याद आ रही होंगी आपको। जड़ पर झुक झुक जाता चेतन की, मार्दव की खंडित काया। बस इतना काफ़ी है, मार्दव की खंडित काया। तो यहाँ पे जो हमारे स्वभाव को कह रहे हैं, उत्तम मार्दव में जो धर्म है, वह जो हम जीव हैं वह क्या करते हैं कि जड़ पर झुक झुक जाते हैं, अर्थात उसके जैसा भी हमें कर्म का निमित्त बनता है उस रूप हम अपने भावों को करते हैं एवं उसी से ही अपना जो स्वभाव है वह विकारमय होता है। अतः हमें कर्मों के बंधन में नहीं पड़ना है, यह बताता है। अब छायोपशमिक भाव देखिए, छायोपशमिक भाव क्या कहता है कि यह जीव अनादि काल से विकार करता हुआ भी जड़ नहीं हुआ है। इस जीव ने बहुत विकार आदि परिणाम किए हैं, सब किया है, परिणाम शुद्ध भी किए, शुद्ध तो नहीं शुभ आदि सब किए हैं, परंतु इस जीव ने जितने भी अशुभ परिणाम किए हैं तो हमें इससे ज्ञात होता है छायोपशमिक से कि भले ही इस जीव ने कुछ भी किया हो परंतु इसका हमेशा ज्ञान का जो सद्भाव है वह अल्प भी बना रहे, परंतु हमेशा ही इसका जो ज्ञान का भाव है वह सदा ही बना रहा है, कभी भी ये जड़ रूप नहीं हुआ है। अब देखते हैं औपशमिक भाव का। तो औपशमिक भाव से क्या पता चलता है कि आत्मा का स्वरूप यथार्थतम समझकर सब जीव अपने अपने पारिणामिक भाव का आश्रय लेते हैं, तब औदैहिक भाव का दूर होना प्रारंभ होता है और सर्वप्रथम श्रद्धा गुण का औदैहिक भाव दूर होता है, तब औपशमिक भाव प्रकट होता है। देखिए यहाँ क्या बताया है कि जब यह जीव पारिणामिक भाव का एक तो आश्रय लेता है एवं उससे औदैहिक भाव दूर होता है, अर्थात क्या, पारिणामिक मतलब आत्मा का जब इसने आश्रय लिया तो औदैहिक का अर्थात कर्मों की जो सापेक्षता से भाव हो रहे थे वह दूर हुए, तब औपशमिक कुछ समय के लिए भले सही लेकिन उसका जो कर्म का जो अनुभव आ रहा था या फिर उससे जो वो बुद्धि कर रहा था अपनी वह रुकी। जैसे कि यहाँ देखते हैं, इससे एक और बात का ख्याल आता है कि अपन बोलते हैं ना कि भाई कर्म बड़े बलवान जगत में पेरत हैं, तो इससे क्या पता चलता है कि जब हम पारिणामिक भाव का आश्रय लेते हैं तो वो हमें पेरते नहीं अर्थात परेशान नहीं करते हैं। हम अपने पारिणामिक भाव का जब आश्रय लेंगे तो वह सहज ही औदैहिक भाव तो क्या है, कर्मों का उदय है, तो उनमें बुद्धि ना करके जब पारिणामिक में बुद्धि करेंगे तो वह सहज ही दूर हो जाएंगे, हम उनसे मुक्त हो सकते हैं। उसके बाद अपना एक बच रहा है छायिक भाव। छायिक भाव क्या कहता है कि जब यह जीव पुरुषार्थ से पारिणामिक भाव का अच्छी तरह आश्रय बढ़ाने पर विकार का नाश होता है, तब छायिक भाव का औचित्य बनता है। यहाँ क्या कहा है कि जब यह जीव पारिणामिक का आश्रय लेता है तब जाके विकार आदि मतलब जो कर्म आदि जो जनित भाव थे, कर्म थे, वह सब क्षय होते हैं, तब जाके छायिक भाव होता है। एवं इससे हमें यही पता चलता है कि पारिणामिक भाव का आश्रय लेना है एवं इससे कर्म आदि इसी से नाश होने वाले हैं। चलिए अब कुछ और देखते हैं, आखिर इसका निष्कर्ष देखते हैं अपन अंत में कि अगर ये भाव ना हो या फिर ये भाव जो हैं तो इनसे हमें क्या लाभ है, ये देखते हैं। देखिए सर्वप्रथम पारिणामिक भाव लेते हैं तो देखो यहाँ पर कहा हुआ है कि पारिणामिक भाव के बिना कोई जीव नहीं है, क्योंकि इसमें हमने 3 भेद के विस्तार तो नहीं किया था, परंतु इसके जो भेद आते हैं जीवत्व, भव्यत्व, अभव्यत्व, 2 को भी गौण करते हैं, परंतु जो जीवत्व है जैसा कि मैंने अभी पूर्व में कहा था कि जिसके कारण जीव जीता था, है और रहेगा वह पारिणामिक भाव है। अतः यही बात सिद्ध होती है, पारिणामिक भाव के बिना कोई जीव नहीं है, अर्थात यह है तो ही हम जीव हैं, अगर ये ना रहे तो हम जीव नहीं रहेंगे, क्योंकि इसका जीवत्व गुण ही समाप्त हो जाएगा, तो फिर हमारे रहने का कोई अस्तित्व नहीं बनेगा। दूसरा भाव देखें तो औदैहिक भाव। औदैहिक भाव के बिना कोई जीव संसारी नहीं है। औदैहिक भाव, संसार में जब तक अपन हैं तो कर्म की तारतम्य रूप अवस्था बनी ही रहेगी एवं कर्म सदैव ही हमारे साथ
हमारे एक क्षेत्रफल में शरीर आदि जो है ये सब कर्म से मिले हैं, तो वह सदा ही बने रहेंगे। और यदि औदेक भाव ही ना हो तो संसार में कर्म नहीं, तो हम भी नहीं, तो जीव ही सिद्ध नहीं होगा। अब तीसरा देखें तो छायोपशमिक भाव। छायोपशमिक भाव के बिना कोई छदमस्त नहीं है। देखिए छदमस्त उपशम क्षय क्षय उपशम सभी लगा लेना आप। छदमस्त नहीं है अर्थात ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी में जो जीव स्थित हैं उसे छदमस्त कहते हैं। एवं जो जीव जब छायोपशमिक भाव नहीं रहेगा तो हम छदमस्त ही नहीं कहलाएंगे। अतः छायोपशमिक भाव का भी होना अति आवश्यक हो जाता है कथनचित अपेक्षाकृत। अब छायक भाव देखें तो छायक भाव के बिना छायक समकिति छायक चारित्रवंत और अरहंत तथा सिद्ध नहीं है। छायक भाव जब हम कर्मों का नाश करेंगे तब ही तो हमारा स्वभाव प्रकट होगा, इसलिए छायक भाव जो है वह हमें समकित की ओर हमारे स्वभाव की ओर ले जाता है। अब देखते हैं औपशमिक भाव को। औपशमिक भाव के बिना कोई धर्म की शुरुआत वाला नहीं है। देखिए जब धर्म की शुरुआत होती है, या फिर आपने गुणस्थान थोड़ा पढ़ा होगा, वरिष्ठ भैया लोगों ने पढ़ा ही है, तो जब औपशमिक भाव होता है तो सर्वप्रथम औपशमिक सम्यक्त होता है ना, तो उसमें कर्मों का उपशम होता है। अतः इसके बिना धर्म की शुरुआत नहीं है। मतलब सम्यक तो सबसे पहले औपशमिक ही हो, हाँ औपशमिक ही हो रहा है। अतः सम्यक दर्शन ही धर्म की शुरुआत यहाँ से ही होती है। अतः औपशमिक भाव का होना भी अति आवश्यक हो जाता है एवं यह इसका औचित्य। चलिए अंत में अपन देखते हैं कुछ। अब हर चीज़ जो अपन पढ़ते हैं तो आखिर उसको हम क्यों पढ़ रहे हैं एवं उसके दोष क्या हैं एवं और उसमें दोष क्या है एवं उसमें गुण क्या है, ये तो हमें जानना आवश्यक है। जैसे वो पंक्ति लगभग सभी को याद होगी कि बिन जानन्ते दोष गुणन को कैसे तजिए गइए, बराबर। तो उसमें अपन हेय के उपादेय भी देख लेते हैं। देखिए औदैहिक भाव जो है वह हेय है, बराबर। कारण आपको समझ में आ रहा होगा। एवं जो औपशमिक भाव है वह साधक है। एवं छायोपशमिक भाव औपशमिक भाव साधक तथा दशा का छायोपशमिक भाव और छायक भाव जो एक मिनट जो औपशमिक भाव है वह साधक है, तथा जो छायोपशमिक भाव और छायक भाव जो है वह प्रकट करने की अपेक्षा उपादेय है। देखिए इस पर हम थोड़ा विचार करते हैं कि जो छायोपशमिक भाव बोला है और जो छायक बोला है उनको प्रकट करने की अपेक्षा से उपादेय क्यों बोला है, क्योंकि ये भी हमने जैसे पहले कहा था कि ये भी औपादिक भाव हैं। अतः ये भी इसमें कर्म की गंध आती है, लेकिन हमें सर्वतः कर्मों से रहित होना है। अतः इसको भी बोला है कि प्रकट करने की अपेक्षा लगाई है यहाँ पर, अपेक्षा से उपादेय है। एवं जो पारिणामिक भाव है वह आश्रय की अपेक्षा से परम उपादेय है। जैसा कि मैंने अभी कहा था कि पारिणामिक भाव जो है वह स्वभावकृत भाव है, अतः वह आश्रय की अपेक्षा परम उपादेय है। अब देखते हैं औदैहिक भाव। अब देखिए औदैहिक भाव जो है वह तो है विकार एवं साधक के लिए हेय है। औदैहिक भाव जो कर्म की सापेक्षता से हो रहा है एवं आश्रय योग्य नहीं है। अब औपशमिक भाव जो है वह साधक का छायोपशमिक भाव सादी शांत है, वह समय की पर्याय है, तथा छायक भाव सादी अनंत है। यहाँ दोनों का बता दिया है कि औपशमिक और छायोपशमिक है वह सादी है एवं शांत है। अतः शादी शांत मतलब खत्म होने वाला है, इसलिए वह भी एक इस अपेक्षा से आश्रय योग्य नहीं है। एवं जो छायक भाव है वह सादी है एवं अनंत है, परंतु यहाँ क्या कह रहे हैं, पर्याय रूप है, अतः ये भी आश्रय करने योग्य नहीं है। छायक भाव, ख्याल रखना छायक भाव बोल रहे हैं, क्योंकि क्यों बोल रहे हैं ऐसा कि ये भी आश्रय करने योग्य नहीं है, क्योंकि जो चीज़ हमारा स्वभाव होता है वह अनादि से ही अनंत काल तक चलता है। परंतु यहाँ का क्या कहा है कि सादी मतलब उसकी शुरुआत है एवं अनंत काल तक रहने वाला है, तो वो किस अपेक्षा का है, कर्म नहीं रहेंगे इसीलिए। परंतु यहाँ पे बड़े पंडित साहब कृत वितरक पूजन है, उसमें भी क्या कहा है छायक भाव को, जहाँ छायक भाव भी भिन्न दिखे
तो अन्य भाव की कौन कथा। अर्थात क्या कि जहाँ छायक भाव की भी अपने स्वभाव को प्रकट करने के लिए भिन्न अर्थात वह भी उपादेय नहीं है, तो फिर और जो भाव अपने रह रहे हैं कर्म जनित जो हैं, तो उनकी तो हम क्या ही बात कहें, अतः यह भी हेय ही है। एवं अंत में पारिणामिक भाव जो कि अनादि अनंत है वह ही आश्रय करने योग्य है। अतः हमारा यहाँ पे विषय तो पूरा हुआ। अब देखते हैं यहाँ पे सार देखते हैं कि जो औपाधिक भाव आ रहे हुए हैं हमारे कर्मोपाधि जनित जो हैं, वह तो यहाँ पे उन्होंने किसी न किसी अपेक्षा भले ही उपादेय बोला हो, एक देश उपादेय बोला हो, परंतु वह भी अंत में क्या कहा है कि ये भी हमारे प्रयोजनभूत नहीं है। हमारे जो आत्मा को पाना है उसमें ये पूर्णतः हमारे योग पूर्णतः हमारे लिए नहीं है। अतः हमें जब मुक्त होना है तो एकमात्र भाव का आश्रय लेना पड़ेगा, वह है अपना स्वभाव जनित भाव, ऐसा परम पारिणामिक भाव। अतः हम भी ये पर्याय जनित जो भाव हैं, ऐसे जो औपाधिक भाव है उनको छोड़कर मात्र अपने स्वभाव जनित जो भाव है ऐसा परम पारिणामिक भाव को ही उपादेय मानकर उसी पे ही चिंतन विचार आदि करें एवं उसी को ही ग्रहण करें, तो हमें अति ही शीघ्र इन पंच भावों के फलस्वरूप मुक्ति प्राप्त होगी। अतः इसी मंगल भावना से मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। शास्त्री प्रथम वर्ष के छात्र प्रवचन के क्रम में अनिकेत जैन फुटेरा आज अपना प्रथम दिन का स्मारक में प्रथम बार प्रवचन कर रहे थे। आपका आत्मविश्वास, समझाने की शैली अच्छी थी और प्रथम बार प्रवचन कर रहे इसलिए थोड़ा सा घबरा रहे होंगे, इसलिए विषय को थोड़ा पूरा जल्दी निपटाने की कोशिश की। फिर भी थोड़ी सी मैं चर्चा करना चाहूँगा, साथ साथ में आप समझ भी जाना कि किस तरह से प्रवचन करना चाहिए। आपने एक अच्छा काम किया कि जो आपने पढ़ा हुआ विषय है वो लिया, और बाकी जितने भी विद्यार्थी हैं अभी प्रवचन करेंगे क्रमशः, वो भी ध्यान रखें आपने जो विषय पढ़े हुए हैं, जिसकी आपको अच्छे से पकड़ है, उस विषय को आप यहाँ पर तैयार करें। और तैयार करने से पहले आप हमें एक साथ बता देवे कि आप कौन सा विषय ले रहे हैं और किस विषय की तैयारी कर रहे हैं, तो उस विषय से संबंधित आपकी सारी तैयारी यहाँ पर बराबर चलनी चाहिए। एक गोष्ठी का माध्यम होता है, एक प्रवचन का माध्यम होता है, एक क्लास का माध्यम होता है पढ़ाने के लिए। तो इसमें तीनों में अंतर है, तो अंतर भी बराबर समझ में आना चाहिए। गोष्ठी बहुत संक्षेप में रखी जाती है और जितने भी बिंदु हैं उन सबको बराबर पूरा कैसे स्पष्ट हो उस पर ध्यान दिया जाता है। कक्षा में एक ही विषय संबंधित अन्य और कितने संकलनात्मक विषय होते हैं उनको कक्षा के माध्यम से पढ़ाया जाता है। और प्रवचन में किसी एक विषय पर उदाहरण आपने प्रशिक्षण शिविर में पढ़े हैं ना, ज्ञात से अज्ञात की ओर, उदाहरण से सिद्धांत की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, पारिभाषिक स्पष्टीकरण, जीवनोपयोगी स्पष्टीकरण, भावासन स्पष्टीकरण, ये सारे तरीके आपके प्रवचन के माध्यम से आने चाहिए। कक्षा में तो होता है कि एक दो उदाहरण देकर समझा करके आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन प्रवचन में जब तक विषय समझ में नहीं आ रहा हो ऐसे अलग अलग तरह के उदाहरण आपको देने चाहिए। आपने पंचभाव पाठ है आपके कोर्स में, तत्वज्ञान पाठमाला के कोर्स में पाठ था, आपने अच्छे से पढ़ा, आपको विषय क्लियर है, ये तो बात समझ में आई। लेकिन पारिभाषिक विषय क्लियर है आपको, भाववासन भी है क्योंकि आपने याद किया है, समझाने की ताकत रख रहे हैं यहाँ पर, तो भाववासन भी आपने किया ही है। अब जीवनोपयोगी कितना है,
इसमें तो 5 बिंदु केवल बता दिए गए हैं कि इनसे क्या लाभ है, तो उसको आपने बहुत शॉर्टकट तरीके से लिया और स्पष्ट करने की कोशिश की। आप केवल उसको ही आधार बना करके पूरे उदाहरण के माध्यम से कहानी आदि को बता करके आप समझा सकते थे, बहुत विस्तार उसका कर सकते थे। एक और, चलो आपकी अभी चिंतन शैली इतनी डेवलप नहीं हुई, कोई बात नहीं, लेकिन पंचभाव के लिए बेस्ट उदाहरण है, आप कहीं और मन से खोजने की आवश्यकता नहीं है, उसके जो भेद प्रभेद है ना वही उसके बेस्ट उदाहरण है। औषमिक भाव समझाया तो आप औषमिक भाव के भेद समझा दो, किस किस में औषमिक भाव होता है, तो सम्यक्त्व में और चारित्र में, तो यही 2 उदाहरण हो गए, इसके अलावा तीसरा उदाहरण है ही नहीं, तो उसी को समझाते औषमिक सम्यक्त्व औषमिक चारित्र। ऐसे क्षायिक भाव है, क्षायिक भाव के 9 भेद है, तो उसको समझाओ। तो आपने जो मेन चीज़ थी उसको गौन कर दिया, बाकी संकलात्मक जितना भी ज्ञान था किताब में एज इट इज़ दिया हुआ है उसको लेते हुए और थोड़े से घबराते हुए, है ना, या घबराहट दूर करना है, बिल्कुल आपने तैयारी अच्छी की है उसके हिसाब से आपको बोलना है, ऐसा ध्यान रखें। बाकी अभी भूमिका में थोड़ा सा बताता हूँ, भूमिका आपने बनाई है, तो भूमिका में पंचभाव से जो जोड़ा आपने कि पंचभाव के आश्रय से ही मोक्ष प्राप्त करते हैं, तो ये थोड़ा सा अटपटा लगा। हाँ, ज़रूर ऐसी ज़रूर बना सकते थे कि प्रत्येक जीव है, प्रत्येक जीव के प्रति समय कोई ना कोई भाव होते हैं, तो भाव कौन से होते हैं, उनके वर्गीकरण किस प्रकार से है, तो इस तरह से उनको पंचभाव कहते हैं। तो उन पंचभाव की चर्चा आज अपन करेंगे। चलो, पंचभाव आपने विषय शुरू ही कर दिया था, तो शुरू करने के बाद बीच में आपने ग्रंथ परिचय चालू कर दिया। ग्रंथ परिचय की इतनी आवश्यकता नहीं थी क्योंकि विषय अपने आप में बहुत बड़ा था, केवल उदाहरण मात्र बता देते कि ये पंचभाव का विषय किन किन ग्रंथों में उपलब्ध है, चाहो तो आप पेज नंबर, अध्याय नंबर इत्यादि भी उल्लेख कर सकते थे, तो उनकी और टीका वगैरह आदि का भी उल्लेख न करते हुए कहाँ पर है ना, वहाँ से चर्चा प्राप्त है, कुछ उसको आधार बना करके आज अपन इसकी चर्चा करेंगे। प्रवचन कर रहे हैं तो प्रवचन की शुरुआत और अंत ये सब किस प्रकार से होना चाहिए, इसके लिए चर्चा अभी आपकी, हाँ, कल आज रात क्लास है, क्लास के बाद आपकी एक बार मीटिंग लेंगे, आपको समझाएंगे कि प्रवचन की शुरुआत, बीच, मध्य में क्या क्या बिंदु आपको ध्यान रखने हैं, उसको आधार बना के चर्चा करनी है, इस तरह से आप कर सकते थे। तो सारी चर्चा सभी के साथ एक बार कॉमन करते हैं, ताकि अभी पहली बार कर रहे हैं, कोई जानकारी नहीं है, तो सामान्य जानकारी आपकी हो, इसके लिए ज़रूर करते हैं। कुछ निर्देश हैं, निर्देश कम, आदेश ज़्यादा हैं। प्रवचन जब चालू हो जाए तो आप ये 2 गेटों से प्रवेश नहीं करेंगे, इसका ध्यान रखें, आप बराबर पीछे से आ जाए, पीछे से आके यहाँ पर बैठ जाए। दूसरा ये है कि आपका कक्षा वाइज बराबर विभाजन करके रखा हुआ है, टेबल वगैरह उसी के हिसाब से रखे हुए हैं, आप बराबर उसी पर आकर व्यवस्थित बैठे। सुबह एक सूचना दे चुके हैं मोबाइल के लिए, तो मोबाइल भी कोई अपने पास नहीं रखे, इसका भी बार बार ध्यान रखना, हम भी यहाँ से बार बार याद दिलाएंगे, इसका भी ध्यान रखना, कोई भी पास में नहीं रखे, पीछे ही रख के आ जाए। रूम में रखो, अलमारी में, तो बहुत बढ़िया है, यहाँ लेकर ही नहीं आए, लेकिन लेकर आते हैं तो आपको बिल्कुल पीछे रखना है, और कदाचित साथ में लेकर भी आए हो तो याद करके तुरंत पीछे रखवाना है, पास में आपको नहीं रखना है, इतना ध्यान रखें। हाँ, एक तो आप लेकर ही नहीं आए, ये संकल्प पहले ले लेवे, और लेकर आए तो ठीक है। अलमारी है सबके पास रूम है, लॉक भी लगा सकते हैं, तो इसलिए आप अलमारी में भी रख के आ सकते हैं। हाँ, यहाँ सारी व्यवस्था की जाती है, PDF वगैरह इस पर चलाई जाती है, पुस्तक तो बहुत अच्छी चीज़ होती है, आप वो भी लेकर आ जाएं। तीसरी एक चीज़, यहाँ से लाइव चलता है ना, तो कैमरे का उसका भी ध्यान रखें, बराबर पीछे से बराबर जाएं, कोई बीच में से जाते हैं तो उधर लाइव में भी ऐसी रिकॉर्डिंग हो जाती है, कभी कभी आप देखते हैं यूट्यूब पर वही सेव हो जाता है, तो भी आप ध्यान रखें, बीच में से नहीं जाए, पीछे से बराबर विवेक से निर्णय लेते हुए जाए। चौथी बात बहुत ज़रूरी है, बारिश का टाइमिंग चल रहा है, आप गीले पैर वगैरह भी अंदर लेकर नहीं आए, बराबर वहाँ व्यवस्था की गई है, वहाँ पर पूरे साफ करके ही लाएं, तो ये भी बात बराबर ध्यान रखें, क्योंकि वैसे ही आवास और सब चीज़ें व्यवस्थाएं आप सब देख रहे हैं, उसके हिसाब से आप भी सहयोग करेंगे ताकि आपके लिए समुचित व्यवस्था हो जाए और एक अच्छा आपका प्रदर्शन भी हो जाए, ये सब ध्यान रखेंगे। अभी भाई साहब का प्रवचन
जिनेंद्र वंदना,